दिखाई दे रहे हैं। जी जी, आपके यहाँ तो डर थोड़ा इस वजह से भी ज्यादा हो गया था कि वहाँ के जो अफसरान है वो सिंघम स्टाइल में काम करते हैं, वो तनाव इतना बना देते हैं दरअसल कि सब्जी भी हम देंगे, दूध भी हम देंगे, सब हम बांटेंगे, आप तो खाना भी मत बांटो। खैर उस पर नहीं जाते हैं आज। अनुराग लगातार बने हुए, पवन हमारे साथ बने हुए। पवन, किस तरीके का रिएक्शन आपको मिला जब ये जानकारी लगी कि भाई एक वैक्सीन को और परमिशन मिल गई है, भारत में टीका अब जल्दी लगना शुरू हो जाएगा, क्या रिएक्शन रहा लोगों का? जी ललित, जबलपुर में भी बिल्कुल बेसब्री से लोगों को इंतजार था और लोग यही कह रहे थे कि 2020 जो है वो कोरोना संक्रमण का साल था और 2021 जो है वो कोरोना संक्रमण से मुक्ति का साल रहेगा। तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास था, उन्हें भरोसा था कि भारत की सरकार, भारत का स्वास्थ्य विभाग और तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो इस वैक्सीन का खोज लेंगे और कोरोना से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। तो लोगों को इंतजार था और अब चूंकि दूसरी वैक्सीन को भी परमिशन मिल गई है ट्रायल के बाद में, और अब जब से शुरुआत होगी लोगों को वैक्सीन लगाने की, तो लोगों को भरोसा है कि इस बीमारी से भी मुक्त मिलेगी और वापस धीरे धीरे उनकी जो जिंदगी में ब्रेक लगा था, एक लंबा ब्रेक लगा था, उससे निजात मिलेगी और फिर से पटरी पे लौटेंगे, आम जिंदगी फिर से सहज हो जाएगी और सुगम हो जाएगी। तो लोगों को इंतजार था। अब स्वास्थ्य विभाग के ऊपर है कि कब से वो क्या तैयारी करता है। हालांकि जबलपुर का जो स्वास्थ्य महकमा है, जिला प्रशासन है, वो भी पूरी तैयारी करके बैठा है कि जैसे ही परमिशन मिलेगी और वैक्सीन जबलपुर पहुंचेगी तो स्वास्थ्य विभाग को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद जो गंभीर मरीज हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। जबलपुर में अगर आंकड़ों की बात करें तो 15,500 लगभग जो संक्रमित हैं उनकी संख्या है और अभी भी 417 लोग जो है वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। 242 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं जबलपुर में। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में ही कोरोना का मरीज पाया गया था, जिसके बाद जबलपुर से लेके धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में फिर मरीज बढ़ते गए और जो संख्या रही है, जो आंकड़े रहे हैं, उन्होंने लोगों को इतना डरा दिया था कि लोग घर से बाहर निकलने में भी कतरा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये कोरोना वैक्सीन के जो टीके हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी और फिर से अपनी जिंदगी लोग उसी तरह जी सकेंगे जैसे 2020 के पहले जी रहे थे। तो बहरहाल अब इंतजार लोगों को ये है कि कब से वैक्सीन लगना शुरू होगी। जी, जबलपुर के साथ दिक्कत ये भी थी कि बड़ा नाटकीय रहा जबलपुर में, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे। दाखिल भी एक तरह से वायरस अगर देखा जाए तो जबलपुर के जरिए ही होता है, फिर अचानक से बहुत अच्छा कंट्रोल करते करते जबलपुर का ट्रैक रिकॉर्ड बीच में बहुत ज्यादा खराब भी हो गया। अब उस संघर्ष से मुक्ति का मौका है, इस पर बात करेंगे। अनुराग से हम चर्चा कर रहे थे। अनुराग, ड्राई रन को लेकर आप विस्तार से बता रहे थे, हालांकि ड्राई रन में कुछ चीजें और भी मिली हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, वो आप साझा करें प्लीज। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वैक्सीन आएगी और कब उनको कोरोना से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इंदौर के बाद भोपाल हॉट स्पॉट बना हुआ था। और क्या लोग इस बारे में सोचते हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी दे दी गई है, इसके अलावा भारत में भी वैक्सीन जो कोवैक्सीन तैयार है उसको भी मंजूरी दे दी। अब आप लोगों को उम्मीद लग रही है कि कोरोना से मुक्ति मिलेगी? कितना डर था और अब क्या हालात हैं? सर, काफ़ी टाइम से भारतवासियों को, देशवासियों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि वैक्सीन का आना ज़रूरी है, क्योंकि ये बीमारी को बिना वैक्सीन के तो रोका नहीं जा सकता। और जिस तरह से जीवन पुनः पटरी पर आए, ये आशाएं हैं सब लोगों की। सर, एक और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो वैक्सीन है या टीका कहें तो बच्चों को ज़्यादा लगता था, लेकिन पहली बार बुजुर्गों को भी ये टीका लगेगा। तो आप लोग कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और सबसे ज़्यादा खतरा बुजुर्गों को ही बताया जा रहा था। हाँ साहब, बुजुर्गों को और बच्चों को है, ये जल्दी से वैक्सीन आ जाए और ये टीकाकरण हो। तो अभी तो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने दे दी है, तो अब आप लोगों को उम्मीद जग रही है कि? बिल्कुल लग रही है, उम्मीद आई। चलिए, यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि जो वैक्सीन बनकर तैयार होगी। कुछ आप लोगों को लग रहा था कि नए साल में वैक्सीन बनकर आएगी और कोरोना से मुक्ति मिल पाएगी? हाँ, मोदी जी का प्रयास था ऐसा कि अपने भारत में ही वैक्सीन बने और वो प्रयास सफल भी रहा है और इससे बहुत कुछ राहत मिलेगी देश को भी, प्रदेश को भी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को भी मंजूरी मिली है जी, तो उससे भी फायदा होगा आपको लगता है? बिल्कुल फायदा होगा उससे। और
हर समाज को होगा फायदा, और बच्चों को भी होगा, बूढ़ों को भी होगा, लगभग सभी वर्ग को होगा, और अर्थव्यवस्था भी इससे सुधरेगी। जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक मास्क का इस्तेमाल जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मास्क। तो ये वो लोग हैं जो अभी फिलहाल जो कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात की उम्मीद है कि यदि वैक्सीन जब आ जाएगी तो उसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। चलिए, और लगातार अब बड़े लोगों के भी रिएक्शन आने लगे हैं। प्रधानमंत्री